किसी खेत में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको वेतन नहीं मिल रहा, तो ये शोषण है आपका। इसलिए कोई भी व्यक्ति, पहली बात है 14 साल से आयु वाले बच्चों से काम ले ही नहीं सकते। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के आधार पर सभी प्रकार से लोग समान रहे, कोई पूजा पाठ करे, किसी भी मंदिर मस्जिद में जाए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी, ये हमारा अधिकार नहीं है। निंदा नहीं करनी, लेकिन हम अपने हिसाब से अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकते हैं। ये अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक दिए जाते हैं। और उसके बाद हमारा 5वां अधिकार, वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 और 30। सांस्कृतिक और शिक्षा, हम किसी भी प्रकार की संस्कृति को अपनाएं, हर समाज की अपनी संस्कृति है और हर प्रकार की व्यक्ति को हर प्रकार की शिक्षा लेने का अधिकार है। सरकारी स्कूल में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये नहीं होगा, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा ले सकता है किसी भी प्राइवेट स्कूल में या किसी मदरसे में जाकर, लेकिन सरकारी विद्यालय में किसी भी प्रकार की जो है धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकारी स्कूल सभी के कॉमन स्कूल होते हैं, लेकिन संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार है। आर्टिकल नंबर 31 नहीं है इसमें, वो संपत्ति का अधिकार था जिसे हमें रिमूव कर दिया गया। अब आता है आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान ने कहा है यदि इन 5 अधिकार का कोई भी हनन, शोषण या उसका कोई भी आपसे छीनता है तो आप न्यायालय में जाकर आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आप न्याय की कामना करते हैं, जिसके लिए सारा काम हो रहा है। तो ये है हमारे मूल अधिकार। अब हमारे आते हैं मौलिक कर्तव्य। बेटा ये बोलते दो, मौलिक कर्तव्य कितने हैं पता किसी को? नंबर पड़े कोई? 11। कितने? 11। अधिकार कितने? अधिकार कितने? कर्तव्य कितने? ज्यादा क्या हुए? बोलिए, ज्यादा क्या हुए? कर्तव्य ज्यादा हुए। तो मतलब हमने कर्तव्य ज्यादा निभाने, अधिकार कम है, लेकिन अधिकारों को छोड़ना भी नहीं है। कोई चीज कम है इसमें ये नहीं कि इसको इग्नोर कर दो, नहीं, हमें अपने अधिकारों की जानकारी होना चाहिए, यही जागरूकता है। लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। 11 कर्तव्य हैं, देश के प्रति कर्तव्य हैं जो हमें निभाने हैं, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के भाग नंबर 4 में दी गई हैं। और इसमें सभी व्यक्तियों को, सभी देश के नागरिकों को कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, उनकी संस्थाओं, उनके राष्ट्रीय ध्वजों, राष्ट्रीय गान का आदर करे। ये हमारी पहली ड्यूटी है। राष्ट्रीय गान चलता है सवेरे, इसका आदर करें। कहीं भी खड़े हो, आवाज आई, खड़े हो जाओ। राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है, उसमें हमने जो है ऊंचा रखना है, हमेशा नीचे नहीं होना चाहिए, धरती पर टच नहीं होना चाहिए। जितनी संस्थाएं हैं उनका भी हमने क्या है, उनका भी हमने संभाल कर रखना है और संविधान के नियमों को और उनके आदर्शों का पालन करना है। ये पहला कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य क्या है, जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित जो आदर्श हैं उनको संजो के रखें। मीन्स हमने अपने जितने भी आदर्श हैं उनको अपने दिल में संजो के रखना है, उसके प्रति आदर सम्मान रखना है। तीसरा, देश की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करनी। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े के कार्यक्रम में भाग नहीं लेना, आपने देश की एकता को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट, देश की रक्षा करें, जैसे हमारे वीर जवान रक्षा करते हैं ऐसे हम भी रक्षा कर सकते हैं। कैसे? छोटे काम कर सकते हैं। भारत में लोगों में समरसता और समानता का, भ्रातृ भाव का भावना पैदा करना, प्रकृति की रक्षा करना। देखिए, हम एनवायरमेंट डे मनाते हैं 5 जून को, केवल एक दिन मनाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने प्राकृतिक एनवायरमेंट को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को बचाना है, उनकी रक्षा करनी है। ये हमारा परम कर्तव्य है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। आडंबरों से बाहर निकलिए, किसी भी प्रकार के जो है कुरीतियां हैं, रीति रिवाज में जो आडंबर है उनको दूर कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट, अपने माता पिता, संरक्षक, जिनकी जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें, यह भी हमारी ड्यूटी है। आपके माता पिता, आपके जिन गाइडेंस हैं उनके द्वारा ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। आरटीई कहता है अपने बच्चों को पढ़ाना आपका नैतिक कर्तव्य है, इसलिए कोई बच्चा पढ़ा लिखा ना हो, ये अपने माँ बाप को ध्यान रखना है। हर बच्चे को स्कूल भेजना माँ बाप का कर्तव्य है। तो ये है हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। इस प्रकार से आज के इस कार्यक्रम में 2 ही विषयों पर आपको जागरूक करने के लिए कहा गया था। तो मेरे सभी स्टाफ से निवेदन है, प्लीज वो कम ऑन द स्टेज। एक ग्रुप फोटो हमने भेजनी भी है, प्लीज यहाँ आ जाए। और